क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा, जो आपका माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है। तो माइकोप्लाज्मा फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसका प्लूरोमॉर्फिक शेप, प्लूरोमॉर्फिक मतलब ये कोई भी शेप में हो सकता है। इसका शेप एक डेफिनेट नहीं होता है, इट्स अलग अलग फॉर्म में भी मिलता है, उसको प्लूरोमॉर्फिक कहते हैं। 19वीं सेंचुरी में लुईस पास्चर, उन्होंने सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को ऑब्जर्व किया था पीपीएलओ, दैट इज बोविन प्लोरोनिमोनिया इन एनिमल्स। बोविन आपके जितने भी कैटल्स होते हैं उनको, जिनसे दूध वगैरह मिलता है, उनमें ये आइसोलेट किया गया था। तो उनमें कोई डिजीज ऑब्जर्व की गई थी, तब उसमें आइसोलेशन के बाद में पता चला कि ये पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा है जिसके कारण डिजीज़ हो रहा है। 1898 में नॉकआउट और ब्रूक्स का, इसका क्रेडिट इन्हीं ही जाता है, नॉकआउट और ब्रूक्स का, कि इन्होंने इसे आइसोलेट किया था कल्चर मीडियम पे, और इन्होंने ही सबसे पहले इसका नाम, फर्स्ट नॉन मेंबर इसका था माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस, जो बोविन प्लूरोनिमोनिया करता है, इसलिए इसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पीपीएलओ भी बोला जाता है। फिर इसके बाद में ये बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स में भी आइसोलेट किया गया था। फिर वाटर सॉइल्स एज ए सैप्रोफाइट्स की तरह भी आइसोलेट किया गया। ये डिजीज़ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करता है। और ये क्या करता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में एज ए पैरासाइट की तरह रहता है। ये तो हो गई एनिमल की बात। प्लांट्स में डोई, टर्नेका, योरा, असायमा, इन्होंने विच ब्रूम, स्टर्निंग बर्ड, बिग बर्ड, येलो टाइप, फाइलोडी, सारी माइकोप्लाज्मल डिजीज को ऑब्जर्व किया गया था। फिर प्लांट पैथोलॉजिस्ट का इस तरफ अटेंशन गया था 1967 में, तब तक रिपोर्ट नहीं हुआ था। उसके बाद में 50 टाइप ऑफ डिजीज 300 प्लांट स्पीसीज में पाई जाती हैं। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज की गई इन्फेक्टेड टिश्यूज़ की, तब वहाँ पे फ्लोएम टिश्यू में इसकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस पाई गई थी, और हेल्दी प्लांट में ये फ्लोएम में एब्सेंट था, जबकि इन्फेक्टेड में ये फ्लोएम में प्रेजेंट था। एमएलओ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट वेक्टर में भी प्रेजेंट होता है, और यही इसी के कारण ये इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म से हेल्थी ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिट हो जाता है। इन्फेक्टेड प्लांट को क्योर किया जाता है बाय द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, वो इस पे इफेक्टिव होती है क्योंकि इसकी आउटर लेयर सेल वॉल होती है, जिससे ये वो उसे उसका फॉर्मेशन को रोक सकती है। और ये हीट थेरेपी और डिजीज़ प्लांट में आराम से हीट थेरेपी देकर हम डिजीज़ प्लांट में इनको ख़त्म कर सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, एल फॉर्म बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, जिसमें रिकेट्सिया, स्पैरोप्लास्ट, ये सब इसके वो हैं, टाइप्स हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं इसका शेप और साइज। तो बॉरेल ने इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर दिया था 1910 में, जिसने सबसे पहला बाइनोमियल कल्चर है एस्ट्रोकोकस माइकोइडिस, जो सबसे पहला आइसोलेट किया गया था। देन नॉकआउट और रोस्का ने इनको जेनरा में प्लेस किया था, दैट इज माइकोप्लाज्मा एंड बोरिलोमाइसिस। फिर उसके बाद में एस्ट्रोकोकस होता है, उसका एल्गल ओरिजिन होता है, मतलब एल्गल की जीनस में प्रेजेंट होता है। फिर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ बॉटनिकल बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी, इसने क्या किया था, इस जीनस को डिस्कार्ड करके फिर इसको दो जीनस में अप्रूव किया था 1955 और 1966। फिर उसके बाद में ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया थे, तो इसे सेपरेट क्लास मॉलिक्यूट्स, मॉली मतलब सॉफ्ट, और क्यूट्स मतलब पैलेबल, और क्यूट्स मतलब स्टेन। अब इसके बाद में इसे 3 फैमिलीज में डिवाइड किया गया था। फैमिली 1 माइकोप्लाज्मेटेसी, फैमिली 2 एसाइक्लोप्लाज्मेटेसी, फैमिली 3 स्पाइरोप्लाज्मेटेसी। सबसे पहले हम माइकोप्लाज्मेटेसी को स्टडी कर देते हैं। सिंगल जीनस होता है माइकोप्लाज्मा में,
ये जनरली पैरासाइट होते हैं और वेरियस प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमन में भी डिजीज़ करते हैं। और इनके लिए स्टीरोल्स आर द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, ये नेसेसरी होते हैं ग्रोथ के लिए। और ये टिपिकली फ्राइड एग कॉलोनी, एक मतलब फ्राइड, जब हम एग को फ्राई करते हैं तब आप कभी ऑब्जर्व करना कि उसके बीच में यॉक होता है और चारों तरफ एक वाइट कलर का कोटिंग बन जाता है, उसमें फ्राइड एग कॉलोनीज फॉर्म करती है। और इसके बाद में इसके स्पीसीज और सब स्पीसीज को हम सीरोलॉजिकल रिएक्शन से पता करते हैं। अब हम सेकेंड क्लास पढ़ते हैं एक्लोप्लाज्मेटिसी, जिसमें सिंगल जेनेसिस होता है एक्लोप्लाज्मा, जो वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, पॉल्यूटेड वाटर, सॉइल, प्लांट्स में। ये मोस्टली सेप्रोफाइटिक होता है और फ्री लिविंग होता है, इसे स्टीरोल्स नहीं चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। फिर थर्ड क्लास है स्पायरोप्लाज्मेटिसी। स्पायरोप्लाज्मेटिसी में भी एक सिंगल जीनस है। ये हेलिकोइड सेल्स होते हैं, ये अपनी शेप को मेंटेन करके रहते हैं। इनमें फ्लैजिला नहीं होता है, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, बट इसकी सेल्स फिर भी मोटाइल होती है लिक्विड मीडियम में। मीडियम ऑफ दिस ये मोस्टली डिजीज़ कॉज करते हैं लेमन में, ऑरेंज में, स्वीट ऑरेंज में, मेज में, पेरीविंकल में। दैन इसके पैथोजन जो इंसेक्ट से इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब नेचर ऑफ लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं। तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं, सीवेज, पॉल्यूटेड वाटर, सॉइल डिकिंग मटेरियल, प्लांट डेब्रिश में पाए जाते हैं। और कुछ पैरासाइट होते हैं ह्यूमन बींग्स और प्लांट पे। और ये कहाँ रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं? हमेशा साइड ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा में आपके माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब डोई ने ये ऑब्जर्व किया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर या अल्कलाइन पीएच ऑफ फ्लोएम इनको एडिक्वेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वहाँ पे सर्वाइवल के लिए। ये प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओवोइड और स्पेरोइड ग्रुप में होते हैं। डायमीटर इसकी स्मॉल होती है 3 नैनोमीटर और लार्जेस्ट होती है 100 to 500 नैनो। ये एक्सट्रीमली प्लूरोमॉर्फिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। स्पेरोइड, ब्रांच, फिलामेंटस, स्टीलियट, अलग अलग इनकी शेप्स होते हैं। देन इसके बाद में सेल वॉल्यूम्स में एब्सेंट होती है और सेल इसकी ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया जैसी होती है। ये अपनी दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन सेल वॉल, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक डायलिमिटेड होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। फिर इसके बाद में ये फ्लेक्सिबल नेचर के कारण ये बैक्टीरियल फिल्टर से इजीली फिल्टर किया जा सकता है, जहाँ से बैक्टीरिया नहीं पास होते हैं। और इनमें बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होता है। देन राइबोसोम और सॉल्युबल प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर्ड होती है, जो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है, 7 से 11 नैनोमीटर तक थिक रहती है। इसके बाद में इसका डीएनए होता है वो नेक्ड होता है, मतलब उसमें कोई कवरिंग नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। डबल हेलिक्स फिब्रिलर और सर्कुलर होता है। बहुत सारे राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद में है कि इसका जो डीएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर पूरा उसका साइटोप्लाज्म में इसका 1.5 to 1.5% इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 440 to 12,000 डाल्टन। डीएनए में इसके साइटोसिन और ग्वानिन कम अमाउंट में पाया जाता है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। और आरएनए होता है वो आरएनए राइबोसोम में प्रेजेंट होता है और सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स भी इसके बैक्टीरियल राइबोसोम जैसे होते हैं, 14 नैनोमीटर डायमीटर होती है और 72 एस टाइप ऑफ होते हैं। मीसोसोम्स एब्सेंट होते हैं और इसमें 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब सेल का टूटना होता है। सेल फिलामेंट होती है वो सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से और उसके बाद में न्यू फिलामेंट फॉर्म कर देती है। बाइनरी फ्यूजन, जैसे ईस्ट में आपको पता है कि ईस्ट में क्या होता है, मदर सेल से एक छोटी सी सेल स्प्राउट ऑफ करती है और वो दो अनइक्वल साइज में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। बाई बडिंग, ये भी ईस्ट जैसे ही पाया जाता है कि एक लॉन्ग सी कॉलोनी चेन ऑफ कॉलोनी फॉर्म कर देंगे एक सिंगल सेल से, फिर उसके बाद में लेटर ऑन सेपरेट होकर वो डिफरेंट बॉडीज बना लेंगे।
और अब इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्री बॉडीज़। मदर सेल क्या होगी, स्वेल हो जाएगी, बहुत लार्ज हो जाएगी, साइटोप्लाज्म इसमें छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री बॉडीज़ या मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और ये यूनिट बाद में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रस्ट होगी तो उसके बाद में रिलीज हो जाएगी। इसका साइज वेरी करता है 330 टू 450 नैनोमीटर, और ये बैक्टीरियल फिल्टर से आराम से फिल्टर की जा सकती है। देन इसके बाद में इसका ट्रांसमिशन होता है, वो मोस्टली एनिमल्स और ह्यूमंस के बाई होता है, और ये एयर से भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। प्लांट्स में ये इंसेक्ट द्वारा होता है। क्या होगा कि इन्फेक्टेड प्लांट को जब कोई इंसेक्ट उसमें पॉलिनेशन के लिए या हनी सकिंग के लिए आता है, तो वो अपने प्रोबोसिस में माइकोप्लाज्मा के भी कुछ एलिमेंट्स को लेके दूसरे उसमें इन्फेक्ट कर देता है हेल्दी प्लांट को। अब इसके जो वेक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जेसिस इंडिकस, देन डाइफोरिया सिट्री एफिड्स, देन डब्यूलस नाइडिस एंड हिस्कोमोनस फाइकटिस। ये सब इसके वेक्टर होते हैं। जेसिस इंडिकस सैंडल स्पाइक में होता है, डाइफोरिया सिट्री सिट्रस ग्रीनिंग में होता है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा, प्लांट में कौन सी डिजीज होती है जो माइकोप्लाज्मा कॉज करता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, which is broom of potato, which is broom of legumes, Sesame phylloides, clover versions, cotton versions, tomato big bird, tobacco yellow dwarf, corn stunt, papaya bunchy top, yellow of aster, sandal spike of disease, stripe disease of sugarcane and citrus greening और stub bond। ये सब प्लांट में डिजीज कॉज करता है माइकोप्लाज्मा। देन डिजीज ऑफ एनिमल, दैट इज बोविन प्लीनोनिमोनिया, जो माइकोप्लाज्मा माइकोटिस से होती है, निमोनिया। देन इन्फ्लामेशन ऑफ जेनिटल्स इन एनिमल्स, जैसे जननांगों का फूलना, एल्गैटेसिया जो होती है शिप में, एंड साइनसाइटिस। अब ह्यूमन बीइंग में भी ये निमोनिया और यही काम करता है।